हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो 2025 का प्री का एग्जाम अपना बस आने ही वाला है, सीजीएल का, है ना। तो लास्ट टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो करंट अफेयर से होते हैं, है ना। तो हमने पार्ट 1 देखा था अपॉइंटमेंट्स का। उसमें अपन ने देखे थे कुछ कुछ जो रिसेंट में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। अब इसका ये पार्ट 2 है ना। ऐसी 2-4 वीडियोस और आएंगी, अपन पूरे 1-2 साल के जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो खत्म कर लेंगे, है ना। वही अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम में। ठीक है, चलो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है। मैं अभी एएसओ हूँ सीएसएस में। ठीक है। एसएससी सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं। ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पे, 200 से ज़्यादा लोग हैं अभी इसमें। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप आके वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो। अब पहला क्वेश्चन है अपना आज का कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है। तो पहला इंडियन कौन बना है जो प्रेसिडेंट बना है ओलंपिक काउंसिल का, एशिया वाली ओलंपिक काउंसिल का। ठीक है। तो इसका सही आंसर है रणधीर सिंह। ठीक है। ये फोटो देख लो, ये रणधीर सिंह है। ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले प्रेसिडेंट बने हैं ऐसे जो इंडियन है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट इंडियन है ना ये, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या करना कोई भी बने, लेकिन कोई एक इंडियन अगर बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके कौन बने हैं प्रेसिडेंट, अजय बंगा, ये एक इंडियन है ना। चलो, ये फोटो देख लो आप इनका। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब वर्ल्ड बैंक आया ही है तो उसके बारे में थोड़ी सी जीके पढ़ लेते हैं, स्टैटिक जीके। करंट अफेयर के तरह स्टैटिक भी तो इम्पोर्टेंट है, क्या पता कोई क्वेश्चन फंस जाए यहाँ से, है ना। तो वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुआ था, 1944 में। ठीक है। और उसी टाइम क्या और फॉर्म हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ भी 1944 में और वर्ल्ड बैंक भी 1944 में। ठीक है। कौन सी कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ये भले ही याद मत रखना, इसका हेडक्वार्टर याद रख लो वर्ल्ड बैंक का, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड और डब्ल्यू फॉर वॉशिंगटन डीसी। तो डब्ल्यू सी है ना दोनों, तो याद रख लेना कि दोनों का वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। और ये करता क्या है वर्ल्ड बैंक, जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है ना, उनको ये लोन देता है कि हाईवे वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने, एजुकेशन वगैरह प्रमोट करने, हेल्थ वगैरह के लिए लोन देता है। ठीक है। और इसमें दो मेन इंस्टीट्यूशन आते हैं, एक तो ये आईबीआरडी और एक आईडीए। ठीक है। ये फुल फॉर्म आप पढ़ लेना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं। ठीक है। इसमें भी आपको इंडियन ही बने होंगे ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका सही आंसर है टीवी नरेंद्रन। ये फोटो देख लो आप टीवी नरेंद्रन के। ठीक है। तो ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं। और ये इनका पूरा नाम है थाचट विश्वनाथ नरेंद्रन। पूरा नाम तो खैर नहीं पूछा एग्जाम में, आप नरेंद्रन से याद रख लेना। ये टाटा स्टील के एमडी हैं। ठीक है। और इन्हीं को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया है। ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम में। ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। चेयरपर्सन ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। जितने भी ऑडिट वाले चीजें हैं ना अलग अलग कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया में सीएजी है और बाकी कंट्रीज में भी जो ऑडिट करता होगा, उनका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चेयरपर्सन किसे बनाया है। तो उसका चेयरपर्सन बनाया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, जीसी मुर्मू। ये हमारे कैग थे ना पहले, इनको बनाया है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कैग भी चेंज हो गए हैं। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनको तो ये बना दिया इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन, तो अब हमारे कैग कौन है इंडिया के, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है इंडिया के। मैं अगली वीडियो में तो बताऊंगा ही, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैग कौन है हमारे इंडिया के। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरपर्सन कौन है। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके रिगार्डिंग कोई कमेटी बनी है पार्लियामेंट की, तो उसके चेयरपर्सन कौन है। तो उसके चेयरपर्सन है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ठीक है। चलो,
चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब AQI वगैरह होता है ना दिल्ली में कि आज AQI 300 से ऊपर है तो इतना पॉल्यूशन है, उसका डेटा वगैरह निकालता है पॉल्यूशन वगैरह के लिए। उसके चेयरपर्सन किसको बनाया है? तो उसके चेयरपर्सन बनाया है राजेश वर्मा को। ठीक है, चलो। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? लोकपाल पता है ना, वो करप्शन वगैरह की कंप्लेन करते हैं उनसे, उसको बोलते हैं लोकपाल। ठीक है, तो उसका चेयरपर्सन किससे बनाया गया है? तो उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं AM खानविलकर। अब बस ये याद रखना, खानविलकर को लोकपाल का चेयरपर्सन बनाया गया है। लोकपाल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपन। लोकपाल वाला जो एक्ट है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में बना था। ठीक है, पास इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था 2013 में दिसंबर में, फिर अगली साल पहले ही दिन उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है लोकपाल वाले एक्ट का, कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना लोकपाल सेंटर पे, जो इन्वेस्टिगेट करेगा करप्शन वाले केसेस को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर अगर कोई करप्शन का केस लगता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है ये। ठीक है, और स्टेट में लोकायुक्त वगैरह अपॉइंट करना। ठीक है, चलो। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट किस लिए होता है? कि किसी के ह्यूमन राइट्स का हनन वगैरह होता है तो उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकता है वो। तो उसका चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, तो ये याद रखना। NHRC के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, NHRC के बारे में पढ़ लो थोड़ा। कब बना था? 1993 में, 12 अक्टूबर 1993। अब बस 1993 याद रख लो। ठीक है, और कौन सी एक्ट के अगेंस्ट? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? ठीक है, नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल कास्ट का, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है किशोर मकवाना जी। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना। चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्यों होता है? पहले तो कि स्टेट वगैरह को कितना पैसा मिलना चाहिए, जैसे GST 100 करोड़ इकट्ठा हुआ। ठीक है, तो उसमें से स्टेट वगैरह को कितना मिलना चाहिए, 40 करोड़ या 50 करोड़, और सेंटर के पास कितना जाना चाहिए, मतलब फंड्स कैसे बांटने चाहिए, डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स वगैरह के लिए फाइनेंस कमीशन होता है, और भी बाकी चीजों के लिए होता है फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में बनता है। तो इसके चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो इसके चेयरपर्सन बनाए हैं अरविंद पंगड़िया जी। ठीक है, ये पहले नीति आयोग में थे, है ना। अब इनको फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में होता है कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 280। एकदम रट लेना है इसको, कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आ जाए पेपर में तो 280। ठीक है, और क्या करता है ये तो मैंने बता ही दिया, हर 5 साल में बनाते हैं इसको। ठीक है, टैक्सेस कैसे बटने चाहिए सेंटर स्टेट के बीच में वो बताता है, और अपनी रिपोर्ट किसको देता है ये फाइनेंस कमीशन? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट में बताता है सजेशन की ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट पे कि करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। CMD एंड CEO ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप सोच रहे होगे ये कंपनी तो हमने कभी सुनी ही नहीं है, क्यों बता रहे हैं इसका? ये ना अभी रिसेंटली में ही नवरत्ना बनी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके CMD और CEO किसे बनाया गया है। तो इसके CMD एंड CEO बनाए गए हैं मनोज कुमार दुबे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है CMD ऑफ BSNL। BSNL के CMD किसे बनाया गया है? ठीक है, मैं तो टेलीकॉम में ही हूँ, है ना, तो इसी में आती है BSNL वगैरह। तो ये जो इसके आंसर अभी मैं बताऊंगा, इनको मैंने देखा भी है सर को हमारी मिनिस्ट्री में, है ना। तो इसके CMD बनाए गए हैं अभी रोवर्ट जे रवि सर। ठीक है, तो इनको बनाया गया है, ये याद रखना है ना। चलो, नेक्स्ट है अपना, विच कंट्री रिटेन द प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर 2 इयर्स? ठीक है, किस कंट्री को मिली है इसकी प्रेसिडेंसी? और 2 इयर्स में बता दूं, 2024 से 2026 तक। तो ये मिली है हमारे प्यारे इंडिया को। ठीक है, इंडिया ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट रहेगा 2 साल तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्यों है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर देखो कहाँ है, किसी इंटरनेशनल बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरु
गुरुग्राम हरियाणा, गुड़गांव में ही है अपने हरियाणा में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था वो इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से बना था, है ना। हमने ही इसका प्रस्ताव वगैरह रखा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके फाउंडर इंडिया और फ्रांस ही हैं। वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 30 नवंबर 2015, 2015 याद रख लेना आप, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? कॉप 21 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में ये लॉन्च हुआ था। वो पहला ऐसा ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में। तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लेना कि कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। और इसमें वही, जैसे सूरज की रोशनी मोस्टली ये हमारी अर्थ है जैसे, और ये इंडिया यहाँ कहीं है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और कैंसर, और ये कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके बीच में ही ज्यादातर सन मूव करता है ना, सन नहीं मूव करता, अर्थ मूव करती है, सन की रोशनी ज्यादातर यहीं पड़ती है ना, तो ये जो इसके बीच में कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर्स हैं ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है 2025 के? अब आप बोलोगे सेक्रेटरी तो बहुत बनते रहते हैं, आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी टीवी में देखा होगा ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपने इनको, तो इनका नाम एटलीस्ट याद कर लो, विक्रम मिस्री, ठीक है। ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसको बनाया गया है? किसको बनाया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, सीएस शेट्टी याद कर लो आप, ठीक है। तो सीएसएस, मैं भी सीएसएस में हूं ना, तो आप सीएसएस याद रख लो। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, इनको एसबीआई के चेयरमैन बनाया गया है। एसबीआई कब बना था? 1955 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई। एक और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और किसका हेडक्वार्टर है मुंबई में? आरबीआई का, ठीक है। तो ये बैंक वगैरह के हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आए तो एक बार देख लेना, दिल्ली मुंबई में कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर टाइम्स मुंबई ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स पता है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के जाते हो ना, तो फिर कहाँ जाते हैं अपन? सीबीडीटी में। सीबीडीटी अपन को हैंडल करता है, ठीक है। अपनी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर सीबीडीटी के ऑफिस में ही होती है। तो ये जो इनकम टैक्स वगैरह आते हैं ये सीबीडीटी में ही आते हैं, ठीक है। के चेयरमैन बनाए गए हैं रवि अग्रवाल, ठीक है। तो रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है अपना, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इंडिया के? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। तो टीवी सोमनाथन, इनको बनाया गया है। ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब इन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। हु इज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? वाइस चीफ कैसे बनाया गया है आर्मी स्टाफ के? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य, आप सुब्रमण्य याद रखना, ठीक है। ये तो वाइस चीफ है, और चीफ कौन है आर्मी स्टाफ के? अभी टीवी पे देखा होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के चीफ बैठे थे, है ना। और सबसे राइट मोस्ट में बैठे थे हमारे ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये हैं हमारे आर्मी के चीफ, ठीक है। इंडिया फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर। अब ये फीमेल पिच क्यूरेटर क्यों आता है? क्यूरेटर तो मैंने अपने वोकैब के वीडियो में बनाया, क्यूरेटर कहाँ से आया? केयर, केयर करना, किसी भी चीज की देखभाल करना। तो ये फीमेल ऐसी पहली मतलब पिच की देखभाल तो बहुत, मतलब मेल तो बहुत तय करने वाले कि पिच कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम नमी वमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहली बार कोई फीमेल है जो बनी है फीमेल पिच की क्यूरेटर, ठीक है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है जसिंता कल्याण, याद रख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है। जसिंता कल्याण ऐसी पहली फीमेल है जो पिच की क्यूरेटर बनी है, पिच की मतलब देखभाल करने वाली, है ना, वो सब। चलो, लास्ट है अपना, प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की पैरालंपिक कमेटी है उसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। ओलंपिक में देखा ही होगा ना आपने, इनको मेडल लाते हैं ये। अब ये बताना है आपको ये कि कौन सा गेम खेलते हैं ओलंपिक में, ओलंपिक नहीं पैरालंपिक में, ठीक है। चलो, यहाँ होती है अपनी वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो में अभी अपन और अपॉइंटमेंट देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है अपन को, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ पे भी किसी को पूछना है तो यहाँ पे भी पूछ सकते हो। चलो, बाय।